बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालज या स्ट्रोक की आप बात करते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन में हमने याद प्रिवेंशन ही करनी है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की ब्यूटी ये है कि उन सब में ना प्रिवेंशन आ जाती है, प्रिवेंशन ऑलमोस्ट सेम आ जाती है, रिस्क फैक्टर सेम है। स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर देखें, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ बहुत बड़े रिस्क फैक्टर है। जिस बंदे का बीपी आई है ना, फालज के साथ आएगा, शुगर आई है फालज के साथ आएगा, वेट ज़्यादा स्ट्रोक हो सकता है, स्ट्रेस में बीपी हाई होगा स्ट्रोक होगा, एज बढ़ती जाएगी स्ट्रोक होने के चांस बढ़ेंगे। तो ब्लड प्रेशर शुगर आपने कंट्रोल करनी है तो स्ट्रोक कंट्रोल होगा। एज क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जेनेटिक्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत सारे, क्योंकि स्ट्रोक करता क्या, डिसेबिलिटी करता है। हेमीप्लेजिया, हेमीप्रेसिस करता है, मोनोप्लेजिया एक लिम्ब, हेमीप्रेसिस जो है लिम्ब का हो गया, हेमीप्लेजिया कंप्लीट लॉस हो गया, क्वाड्रिप्लेजिया करता है, बंदा डिसेबल हो जाता है, बंदा हैंडीकैप हो जाता है, बंदा दूसरों पर डिपेंड करता है, बेड पे लेटेगा, बेड सोर्स होने के चांस होंगे, स्ट्रेस होने ज़्यादा हो जाएगी उसकी। तो आपने इसलिए कंट्रोल करना स्ट्रोक को कि हैंडीकैप ना हो बंदा, टाइमली मैनेजमेंट करनी है, रिस्क फैक्टर ही डेवलप नहीं होने देने, रिस्क फैक्टर्स को ट्रीट करना है। अब देखें, स्ट्रोक में इस्कीमिक और हेमरेजिक है। हम अक्सर सुनते हैं दिमाग में खून जम गया, इस्कीमिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक में जो है ब्लीड कर गया, ये दो हैं, आप इतना याद रख लें। प्रिवेंशन देखें, इसमें वही है, प्राइमरी या प्राइमोडियल की बात करें, प्राइमोडियल में आप लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, प्राइमरी में वही आप डाइटरी एडवाइस करेंगे, आप हाइपरटेंशन कंट्रोल करेंगे, डायबिटीज कंट्रोल करेंगे, अप्रोच वही है, अप्रोच आपकी हाई रिस्क अप्रोच है। ये स्ट्रोक की डायग्नोसिस में पता नहीं स्टूडेंट क्या क्या लिख देते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन अगर हम स्ट्रोक की करना चाहेंगे, आपसे सवाल है जी स्ट्रोक की सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ही है। स्ट्रोक को डायग्नोज करें, याद रखें सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई है, दो चीज़ें मेजर टेस्ट हैं स्ट्रोक की डायग्नोस्टिक के, कि सीटी स्कैन आप कराएंगे, कंट्रास्ट वाला कराएंगे, विदाउट कंट्रास्ट वाला करा सकते हैं, एमआरआई है। पाकिस्तान में मसला ये है कि हर जगह सीटी स्कैन की मशीन लगी जो सही नहीं है, तो रिजल्ट आपको कैसे डायग्नोज करेंगे। ट्रीटमेंट की आप बात याद रखें, रिस्क फैक्टर कंट्रोल है। स्ट्रोक में आप यही है, हाइपरटेंशन ठीक करेंगे। अच्छा, इसका एक रिस्क फैक्टर कोलेस्ट्रॉल भी है, आप कोलेस्ट्रॉल ठीक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देंगे, आप शुगर की मेडिसिन देंगे, और अगर इन्फार्क्शन है तो आप लोप्रीन देंगे या लो प्लेट देंगे, यही कर सकते हैं ना आप स्ट्रोक में। और क्या करेंगे, जो वजह है वजह ट्रीट करेंगे, ब्लड प्रेशर ट्रीट करेंगे, शुगर ट्रीट करेंगे, कोलेस्ट्रॉल ट्रीट करेंगे। आप जो लिपिड लोअरिंग ड्रग आपने दे दी और आपने जैसे लोप्रीन वगैरह दे दी, ये हो गया। अब स्ट्रोक में रिहेबिलिटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। क्या देखिए, बंदा डिसेबल हो गया, बेड रिडन है, फिजियोथेरेपी करेंगे, फिजियोथेरेपी का इंटेग्रल रोल है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का पार्ट भी है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी आता है और टर्शरी प्रिवेंशन में भी आता है। रिहेबिलिटेशन आप क्या करेंगे, फिजिकल, वही फिजियोथेरेपी वगैरह कर लें, साइकोलॉजिकल, सोशल, वोकेशनल। अब एक बंदे को स्ट्रोक हुआ, लिम्ब काम नहीं कर रहा, और आप कहें दौड़ लगाओ और हॉकी खेलो या फुटबॉल खेलो, वो नहीं खेल सकता। तो स्ट्रोक में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रोक हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रोक हम इसलिए करते हैं कि हम डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं, हैंडीकैप ना हो बंदा, आप उसका रिस्क फैक्टर, उसकी टाइप्स का आइडिया होना चाहिए। और आप प्राइमरी प्रिवेंशन सब में है वही, हेल्थ एजुकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो जी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करो जी, शुगर कंट्रोल करो जी, चलो कर लेता जी। उसके बाद आप सेकेंडरी प्रिवेंशन करेंगे, डायग्नोज करेंगे, सीटी स्कैन और एमआरआई, देन आप ट्रीट करेंगे, रिस्क फैक्टर को ट्रीट करेंगे, देन रिहेबिलिटेशन। थैंक यू।